अब चलिए विलोपन विधि तो हो गया, प्रतिस्थापन विधि बनाते हैं, वही क्वेश्चन है। तो प्रतिस्थापन विधि से कह रहा है हल करने के लिए 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2, समीकरण 1 और 2 दिया हुआ है। प्रतिस्थापन मतलब होता है प्रतिजोड़ स्थापना, प्रतिजोड़ स्थापना। देखिए ठीक है, प्रतिस्थापन, 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 प्रतिजोड़ स्थापना। अब देखिए प्रति मतलब कॉपी, अब प्लस स्थापना मतलब पेस्ट, कॉपी पेस्ट, इसको हम कॉपी पेस्ट भी बोल सकते हैं प्रतिस्थापन को। देखिए एक्स वाई को जो वैल्यू आएगा उसको पेस्ट कर देंगे, कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, वहाँ पर से मेरा सवाल बन जाएगा। जैसे मोबाइल में भी आप कोई चीज़ का पेस्ट करके आगे कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, उसी तरह। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि से हल करने कह रहा है। अब देखिए दोनों समीकरण में से कौन सा हल्का लग रहा है मुझे, आपको तो नीचे वाला लग रहा है, तो नीचे वाला को हम हल करेंगे। हल्का जो वही ना करेंगे, बनाने से पहले लिखेंगे क्या, होल हल, आप लोग जानते हैं। अब देखिए समीकरण 2 से हम बनाएंगे, आपका मान है तो 1 से भी बनाते हैं, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 में क्या है, 2x - 2y = 2। अब यहाँ पर x का वैल्यू निकालिए या y का वैल्यू, आपका मन है, हमें x का निकाल लेते हैं। 2x बराबर, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो पक्षांतर होके, माइनस में है सॉरी, प्लस में आ जाएगा। अब देखिए x का गुणांक 2 है और 2 क्या है मुझे, गुणाम है, और गुणाम है तो इसको हम भाग में ले जाएंगे, इसलिए x बराबर 2 + 2y, अब बट्टे गुणाम है तो ये भाग में। अब देखिए x का वैल्यू तो मुझे निकल गया इतना, 2 + 2y = 2 + 2y / 2। अब देखिए आगे क्या करना बेटा, समीकरण 2 से हम चले थे, अब समीकरण 1 में हम x का वैल्यू रख देंगे, वहाँ पर से मुझे y का वैल्यू निकलेगा। अब देखिए क्या करना है, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, क्या रखने पर, अब देखिए समीकरण 1 में कितना है, एक कितना है 3x + 4y / 10। अब देखिए 3x, x का वैल्यू मुझे कितना है 2 + 2y / 2 अब बराबर + 4y = 10। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, देखिए x का वैल्यू जो था ये रख दिए, उठा के रख दिए। अब 3 दूनी 6 + 3 दूनी 6y, अब बट्टे में 2, अब देखिए + 4y अब बराबर 10, बराबर 10। अब देखिए यहाँ पर तो पूरे का बट्टा है, हम इसको अलग अलग कर देंगे, क्या करेंगे अलग अलग, 6/2 क्या करेंगे 6/2, अब प्लस फिर 6y/2 तो है ही, अब + 4y अब बराबर 10। अब 2 × 6 फिर 2 × 6, अब देखिए 3 + 3 यहाँ पर y है तो y, अब + 4y अब बराबर 10। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप क्या करना है बेटा, अब देखिए 4 3 सेम वाला है, जुड़ जाएगा, 3 + 4 3 7 y अब बराबर 10। अब y का वैल्यू निकालना है तो y इसी साइड रख लेंगे, y बराबर 7y बराबर 3 प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में। अब देखिए क्या करना है 7y, अब देखिए 10 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा बेटा 7 आएगा। अब देखिए इसलिए y का मान निकालना है तो y बराबर, अब देखिए y का गुणांक 7 है, 7 क्या है गुणाम है, गुणाम जाएगा तो गुणाम रहता है तो भाग में लेकर आएंगे इसको, तो 7/7, 7 कटेगा तो कितना बार में, एक बार में कटेगा। अब देखिए y का वैल्यू मुझे कितना आया है, y का वैल्यू कितना आया है 1 आया है, y का वैल्यू तो 1 आ गई है, लेकिन x का वैल्यू तो कुछ निकलना चाहिए। तब x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, अब x का वैल्यू मुझे भी निकालना है। देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ तक तो निकल गया, आप क्या करेंगे, अगर आपको मानना है इसको, अगर समीकरण 3 तो मान सकते हैं, मान लीजिए इसको समीकरण 3, ठीक है। अब देखें आप क्या करेंगे, समीकरण 3 में y का वैल्यू रख देंगे, समीकरण 3 में y का वैल्यू रख देंगे, यहीं पर बनाते हैं, यहाँ पे समीकरण 3 में y का मान रखने पर
समीकरण 3 में y का मान रखने पर। समीकरण 3 क्या है, तो x बराबर 2 + 2y बराबर 2। अब इसको अगर इसे 3 नहीं मानते हैं तो इसको यहाँ पर लिख देते पुनः, ये लिख देते हैं, y का वैल्यू रख देते, निकल जाता। अगर आपका मन है समीकरण 3 मानना तो 3 मान लिए। अब देखिए x बराबर 2 + 2 और y का वैल्यू कितना मुझे निकला है बेटा, 1 निकला है। कितना निकला है, यहाँ पर देख लीजिए 1 निकला है। अब 1 रख देंगे, अब बट्टे 2। अब देखिए x बराबर, अब 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना, पहले क्या करें, गुना होगा, पहले 2 + 2 का गुना, 2 से गुना करेंगे 2 होगा। अब बट्टे कितना आएगा, 2 आएगा। अब देखिए x बराबर फिर कितना होगा, 2 दूनी 4 और 4 बट्टे 2 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना आया, 2 आया। अब देखिए विलोपन विधि से भी बनाए तो x का वैल्यू 2 आया, और प्रतिस्थापन विधि से बनाए तो x का वैल्यू 2 आया और y का वैल्यू 1 आया। तो आप लोग समझ गए होंगे विलोपन और प्रतिस्थापन विधि। तो आप लोग को अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए, धन्यवाद।